सो गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चों को टेंशन ये आता होगा कि सर फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है ना उसका बहुत ज्यादा टेंशन आता है। न्यूमेरिकल्स करूँ तो कैसे करूँ सर, उसको समझ में नहीं आता। तो आपके प्रदीप सर आज आपको जो बताएंगे प्लीज उन चीजों को फॉलो करो। अगर उन चीजों को फॉलो करोगे तो न्यूमेरिकल का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। देखो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा आप लोगों से करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको स्कोर कितना करना है। अगर आपका एम बहुत ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। आपका ड्रीम है कि आपको 90 90 प्लस 100 मार्क्स स्कोर करना है, तो भाई मेहनत भी उस लेवल का होना चाहिए। अगर उस लेवल की मेहनत होगी कि देखो दोस्तों, हम आपके सामने चीजें रख तो सकते हैं बट उसको दिमाग में फिट करना और फिट करके एग्जाम में उतारना, ये सभी चीजें गाइस आपके हाथ में है। अगर ये चीजें नहीं करोगे तो तब रिजल्ट कैसे आएगा, समझ में आ रहा है? वो तो चीजें मैं आपको क्लियर कट यहाँ बता दूंगा कि आपको किस तरह से फोकस करना है। जैसे गाइस मैं बोलूंगा कि अगर आपका अभी तक पूरे चैप्टर खत्म करके नहीं हुए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले पूरे चैप्टर खत्म करो। देन इसके बाद गए चैप्टर के साथ न्यूमेरिकल्स किसका किसका पूछा जाता है और न्यूमेरिकल्स पे हमें किस तरह से फोकस करना चाहिए, ये चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे गाइस, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पाता तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि सबसे पहले पीवाईक्यू न्यूमेरिकल करो। पीवाईक्यू न्यूमेरिकल होने के बाद गाइस आपको जो बुक के अंदर मैंने बार बार एक चीजें बताई है कि अगर हम अपने बुक में चेक करें, जैसे अभी ये पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का देखो ये वाला टॉपिक, इसके अंदर देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल आपको दिखाई इधर मैं हाईलाइट थोड़ा करूं, ये देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल। तो आपको इन पे हैंडल करना है। अगर ये आप ये सभी फोकस करोगे तो भाई आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे अभी देखो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आपसे डेंजर न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, टेंशन मत लो। देखो ये न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं गाइस, और वो भी 2 मार्क्स के लिए पूछे गए ऐसे न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको साथ में, अच्छा ये चैप्टर खत्म करो तो उसके साथ ये छोटी छोटी न्यूमेरिकल। ओके, ये देखो मिनिमम स्पीड, ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला। देन इसके बाद गाइस देखो थोड़ा नीचे आ जाओ, देखो इसके अंदर एक ही के अंदर टोटल 3 टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, 3 टाइप के। तो अगर ये आपसे इतना बड़ा देख के डर जाते हो तो पहले छोटी छोटी न्यूमेरिकल, सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू करने के बाद देन ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। जैसे अभी मान लो ये, और गाइस अब जब पीवाईक्यू भी उठाओगे ना, अब थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ, मैं जस्ट एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखो इस टाइप के, इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल, इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस टाइप के। मैं बताना चाहूंगा इस बहुत बार तो ऐसा, अगर आपको पूरे उसके अंदर के नोटेशन पता है और आप समझ पा रहे कि मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या था, अगर वॉल ऑफ डेथ आ गया तो उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला था, देन इसके बाद गाइस अगर आपको पता है कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेटिंग डिस्क का इससे रिलेटेड कुछ है तो उसका फॉर्मूला क्या है, अगर ये आप सभी चीज आपके दिमाग में है तो बहुत बार अगर उसके कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है पर आपको नोटेशन पता है, उसके फॉर्मूले पता है, तो बहुत बार बहुत सारे बच्चे रिजल्ट निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है इस वाइज। और गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर जैसे जस्ट एग्जांपल मैं लेता हूं पहला चैप्टर, पहले चैप्टर के अंदर हार्डली अगर पूरा देखोगे भी ना 8 से 10 टॉपिक के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। बस आपने उतना फोकस कर लिया आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं बताना चाहूंगा, अभी अभी हाल में ही जो भी मेरे रैंकर बैच में बच्चे होंगे उन सभी को पता है कि रोटेशनल डायनेमिक हमने 3 लेक्चर के अंदर खत्म किया, और वो 3 लेक्चर जो बच्चा देख लेता है भाई उसका काम हो जाए, क्योंकि उस 3 लेक्चर के अंदर मैंने उससे रिलेटेड किस टाइप के पीवाईक्यू पूछे जाते हैं वो भी बताया है, देन गाइस कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो भी बताया। हमने बहुत काम किया। आज जो मेरा चौथा लेक्चर है वो रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स ही, आज उसके अंदर हम न्यूमेरिकल देखने वाले। हो सकता है ये वीडियो आप कल देखो परसों देखो, मुझे नहीं पता है, बट जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन पहले चैप्टर का आज हम लोग न्यूमेरिकल पीवाईक्यू न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। तो गाइस जिससे बच्चों को पूरा कनेक्शन बिल्ड रहेगा, हर चीजें बहुत सिस्टमैटिक वे में आएगी। तो गाइस अगर आप भी कर रहे हो तो आप पूरी तरह से चीजों को एनालाइज करो, हर टॉपिक को कवर करो। पर टॉपिक कवर करने के साथ ही गाइस सबसे पहले आपको यह भी बता रहना चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, एंड गाइस को क्वेश्चंस जैसे पूछे गए तो उसके रिलेटेड हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल दिए ये भी थोड़ा हिंट आपको पता रहना चाहिए, और साथ में पीवाईक्यू न्यूमेरिकल। अगर इस वाइज बढ़ोगे, जैसे अभी सेकंड चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर इतना हमने सिंपल तरीके से खत्म किया, सेकंड थर्ड चैप्टर में तो भाई कुछ है ही नहीं, बहुत आराम से हैंडल कर लोगे। देखो बहुत, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स कुछ भी नहीं है इसमें भी, हार्डली बताऊं लास्ट के तो छोटे छोटे बर्नौलीज इक्वेशन को छोड़ के बाकी सभी चीजें एकदम छोटी छोटी से है। मतलब 2 से 3 लेक्चर के अंदर ये भी आराम से खत्म हो जाएगा बहुत अच्छे से।
और हर टॉपिक, क्योंकि guys देखो हमारे रैंकर बैच के अंदर ना मेन हम लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं। पैटर्न क्या फॉलो करते हैं पता है? पैटर्न हम लोग ये फॉलो करते हैं कि अननेसेसरी यहाँ वहां के मैं 10 मिनट पढ़ाऊं और 25-20 मिनट इधर उधर की बातें करूं, और जिससे लेक्चर दिखे कि मैंने लेक्चर इतने सारे लिए, भाई उस इसमें इस समय आपका लॉस है। जितने कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और आपके दिमाग में एक चीज चलेगा कि यार एक ही घंटे के अंदर इतनी सब चीजें हो गई है, तो आप उसको देखोगे। ये एक माइंड गेम होता है और ये माइंड गेम से हम लोग खेलते हैं। जैसे बच्चों को लगेगा कि अरे यार इतने टाइम में इतनी चीजें हो गई है, जिससे बच्चा पढ़ने बैठेगा। समझ में आया? और अगर मैं उसी में 10 मिनट पढ़ा रहा हूँ, 15 मिनट, जो टॉपिक 2 मिनट में खत्म हो सकता है उसको उसको 45 मिनट में समझा रहा हूँ, तो भाई एक टीचर भी मैं क्या हूँ कि बस जस्ट टाइम पास कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस टाइम पास करने का बिल्कुल भी मतलब आपके पास टाइम ही नहीं है भाई। इसलिए दोस्तों मैं समझाना चाहूंगा, अगर आप खुद से भी कवर कर रहे हो तो आप इस समय अपने टाइम को किस तरह से कम करके ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जिससे गाइस क्या होगा, आप ज्यादातर चैप्टर कर पाओगे, और ज्यादातर चैप्टर करोगे तो भाई आपको स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो शायद प्रदीप सर ने जो बातें बताई, जैसे न्यूमेरिकल्स का तो मैंने बता ही दिया। न्यूमेरिकल्स पर सबसे पहले भाई आपके चैप्टर अगर नहीं खत्म हुए, पता चला एक ही 2 चैप्टर खत्म हुए और न्यूमेरिकल के पीछे भाग रहे हो, तो भाई पहले चैप्टर खत्म कर लो और न्यूमेरिकल फिर उसके साथ पीवाईक्यू या ये खत्म कर लेना। बट पहले अगर आपका एक ही 2 हुआ है तो पहले आपको चैप्टर खत्म करना चाहिए। तो शायद जो बातें प्रदीप सर ने बताई जरूर उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।